गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन पढ़ रहे थे 8वीं क्लास का पहला ही चैप्टर जिसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अपन पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। सवाल फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। क्या लिखना है अपने को? योज्य प्रतिलोम लिखना है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। योज्य, ये जो शब्द है ना बच्चों, योज्य, क्या ये आपको योग जैसा नहीं लग रहा है? क्या योग जोड़ है ना, यानी कि जोड़ से संबंधित है। प्रतिलोम का मतलब होता है विलोम या उल्टा। आपको ये जो संख्या दी गई है जैसे कि 2/8, इसका योज्य प्रतिलोम ढूंढना है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई संख्या है जैसे कि 2 है, तो मेरे को ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इसको क्या बना दे? 0 बना दे। 2 को क्या बना दे? 0 बना दे। वही क्या हो जाएगा? इसका योग्य प्रतिलोम हो जाएगा। तो 2 में अगर मैं 2 घटा दूं तो क्या ये 0 नहीं हो जाएगा? यानी कि 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -2 होगा। एक और संख्या लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक संख्या है -5। मेरे को ऐसी संख्या, इसका योज्य प्रतिलोम ढूंढना है, यानी कि ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इसको क्या बना दे? 0 बना दे। अब -5 को 0 कौन बना सकता है? -5 को 0 बना सकता है +5, यानी कि -5 का प्रतिलोम तो क्या होगा? +5, और +5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5 होगा। कहने का मतलब है सिर्फ आपको क्या करना है? निशान बदलना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम मिल जाएगा। अब अपन सवाल करते हैं कि सवाल किस तरीके से करें। योज्य प्रतिलोम का तो अपने को पता चल गया, अब सवाल कैसे करें। जैसे कि 2/8 है, इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो मैं यहाँ मान लूँगा कि माना 2/8 का योज्य प्रतिलोम जो कि कितना है? x है। 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या मान लिया मैंने? x मान लिया। अब अगर x इसका योज्य प्रतिलोम है तो इसको मैं अगर x के साथ जोड़ दूंगा तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। योज्य प्रतिलोम का तो यही मतलब होता है कि जोड़ने पर, दी गई संख्या में जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब देखो बच्चों, प्लस के ये 2/8 पक्षांतरण करने पर क्या कर देंगे? इसका यहाँ पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करने पर ये जो प्लस के 2/8 हैं ये उधर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस के 2/8 नहीं हो जाएंगे क्या? यानी कि 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? माइनस के 2/8। ये तो अपन पहले से ही जानते हैं, है ना। तो यहाँ लिख भी क्या देंगे? अतः 2/8 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा बताओ? -2/8 है। ठीक बात। फिर से देखो, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्या को क्या बना दे? 0 बना दे। तो अगर 2/8 का योज्य प्रतिलोम चाहिए अपने को, तो उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, माना 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या है? x है। तो अगर मैं 2/8 में x जोड़ूंगा तो 0 आएगा। फिर पक्षांतरण करने पर ये प्लस वाली संख्या उधर जाते ही क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ठीक बात। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस के 2/8 होगा। अभी बात करी थी अपन ने, प्लस के 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? -5, और -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? +5। तो प्लस के 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस के 2/8। सीधी सी बात है। तो यहाँ भी अपन देख कर बता सकते हैं कि माइनस के 5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? बिल्कुल प्लस के 9/5 होगा। लेकिन इसको करेंगे कैसे? करेंगे बिल्कुल ऐसे ही कि माना -5/9 का योज्य प्रतिलोम x है। ठीक बात है। अगर x इसका योज्य प्रतिलोम है तो मैं इसमें अगर x जोड़ दूंगा तो वो इसको क्या बना देगा भाई? 0 बना देगा। सीधी सी बात। अब ये उधर पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ? पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण का मतलब x के अलावा जो भी संख्या होती है उसको बराबर के दूसरी साइड में ले जाना है। तो माइनस के 5/9 उधर जाते ही क्या हो जाएंगे बताओ? जल्दी से बताओ। प्लस के 5/9 नहीं हो जाएंगे क्या? अतः -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 5/9 है। ठीक बात है, प्लस के 5/9 है।
देखो बच्चों, आपके जो इस साल प्रश्न है ना एनसीईआरटी के हिसाब से आने वाले हैं, आपकी कोर्स चेंज हो गया, बुक एनसीईआरटी है, तो उसमें क्या होता है कि आपके वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, एबसद वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर ये न्यू टाइप में आता है या फिर एबसद वाले क्वेश्चन में आता है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो कि -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +5/9। अगर आपके पेपर में आता है, रिटर्न में आता है, तो उसको आपको ऐसा करना चाहिए। अब देखते हैं इसी का तीसरा सवाल। तो सवाल नंबर 3 में अपन देखेंगे सवाल नंबर 3 में अपन क्या देखते हैं कि इस बार अंश भी माइनस में और हर भी माइनस में है। इस प्रकार के अगर इस प्रकार की संख्या का अगर योज्य प्रतिलोम पूछे तो कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखो क्या कर लूँगा मैं, यहाँ मान लूँगा, माना -6/-5 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, x मान लूँगा। तो मैंने मान लिया कि योज्य प्रतिलोम क्या है, इसका x है। अगर x है तो इसमें -6/-5 में अगर मैं x जोड़ूंगा तो ये इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। गौर से देखो बच्चों, क्या यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यानी कि ये संख्या वास्तव में है क्या, ये संख्या वास्तव में प्लस के 6/5 है ना। अब यहाँ अपन क्या कर देंगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण का मतलब इसको उधर ले जाना है बस। तो जैसे ही प्लस की संख्या बराबर के दूसरी दिशा में आएगी तो वो किसके हो जाएगी, माइनस के हो जाएगी। यानी कि अतः क्या लिख देंगे, -6/-5 का योज्य प्रतिलोम क्या है भाई, बताओ जल्दी से, -6/5 है कि नहीं है। यहाँ से भी अपन कर सकते थे कि माइनस से माइनस कट गया, यानी कि प्लस की संख्या है, 6/5 है, और 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -6/5। इसी प्रकार यहाँ बताओ जल्दी से बताओ, जैसे कि 2/-9 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +2/9 होगा। बिल्कुल, लेकिन करेंगे कैसे इसको, वैसे ही अपना तरीका है। माना 2/-9 का योज्य प्रतिलोम x है। अगर x इसका योज्य प्रतिलोम है तो इसको x क्या बना देगा, इसको x 0 बना देगा। अब पक्षांतरण कर देंगे, पक्षांतरण करने पर तो करो, ये माइनस की संख्या उधर जाते ही किसकी हो जाएगी, बस प्लस की हो जाएगी। अतः 2/-9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 2/9 है ना। इसी प्रकार से इसका भी योज्य प्रतिलोम निकालना है, लेकिन वो किसको निकालना है, आप लोगों को निकालना है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब अपन पढ़ते हैं सवाल नंबर 3। तो बच्चों पेश है आपके सामने सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में भी अपने पास कितने प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं। पहला तो x बराबर क्या दे दिया है, 11/15, और दूसरा क्या दे दिया है, x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि -x गुणा, या फिर ऐसे कह सकते हैं -x ब्रैकेट -x इज इक्वल्स टू क्या होता है, x होता है। ये अपने को क्या करना है, x का मान 11/15 पर और -13/17 पर सत्यापन करना है। सत्यापित करने का मतलब क्या होता है, सत्यापित करने का मतलब यही है बच्चों कि ये जो मान है ना वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। इन दोनों मानों को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है, बराबर बताना है। यही क्या हो जाएगा, अपना इसका सत्यापन हो जाएगा। अगर ये इधर वाला मान इधर वाले मान के बराबर आता है, ये दोनों बराबर आते हैं तो क्या हो जाता है, सत्यापन हो जाता है। कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। देखते हैं, तो सवाल नंबर अपन ले लेते हैं पहला, हल। इसमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से ये समीकरण उठाना है अपने को, -x बराबर x, ये है ना। अब x की जगह क्या लिखना है, 11/15, तो मैं क्या लिखूँगा, x बराबर 11/15 रखने पर, x बराबर क्या रख रहा हूँ मैं, x के बराबर क्या रख रहा हूँ, 11/15 रख रहा हूँ, या फिर x का मान रखने पर जो भी आप लिखो, यहाँ माइनस, फिर माइनस,
है ना, माइनस ब्रैकेट के बाद में फिर अंदर भी क्या है माइनस, x की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है 11/15 लिखना है बच्चों। ठीक बात, बराबर में फिर x है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 11/15 ही आ जाएगा। ठीक बात, x की जगह सिर्फ मैंने क्या लिखा है 11/15 लिखा है। यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम है नहीं है? वेरी गुड। तो देखो जैसे ही मैं ब्रैकेट हटाऊंगा, जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये दोनों मान बराबर हैं? बिल्कुल, ये दोनों तो मान बराबर ही हैं। तो यही क्या है, इसका सत्यापन है। इसी प्रकार अपन हल नंबर 2 की बात करें, दूसरे में भी हल क्या होगा इसका, वही होगा। फिर से मैं समीकरण लिख लेता हूँ, माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स है इस बार मैं एक्स बराबर क्या रखूँगा, माइनस के 13/17 रखूँगा। ठीक बात, तो रख देता हूँ वही माइनस ब्रैकेट माइनस, बस x की जगह मेरे को क्या लिखना है 13/17 लिखना है। यहाँ भी x है तो यहाँ भी मैं क्या लिख दूंगा 13/17 लिख दूंगा। फिर मैं यहाँ वापस से क्या खोलूँगा, सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। x का मान क्या है माइनस के 13/17 है ना, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, फिर से करते हैं, ये माइनस फिर ब्रैकेट फिर ये माइनस। अब x का मान लिखना है अपने को। ठीक बात, तो x का मान मैं कैसे लिखूंगा, -13/17, और इस छोटे ब्रैकेट को मैं किस में बदल दूंगा, मंझले ब्रैकेट में बदल दूंगा, बराबर। फिर x है तो x का मान तो कितना है माइनस के 13/17 ही है। ठीक बात, एक बार फिर देखो, माइनस ये रहा, फिर ये वाला माइनस, फिर x का मान लिखा है मैंने, है ना, x का मान कितना है -13/17, उधर भी x का मान कितना है माइनस के 13/17 है। तो देखते हैं, पहले में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट खोलना चाहिए बच्चों, छोटा ब्रैकेट खोलना चाहिए। अपन ने वी बोर्ड मास का जब नियम पढ़ा था तो उसमें सीखा था ये चीज़। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 13/17 बराबर में कितना है माइनस के 13/17। उसके बाद अब मैं कौन सा ब्रैकेट खोलने वाला हूँ, मंझला ब्रैकेट खोलने वाला हूँ, मंझला कोष्ठक खोलने वाला हूँ। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस 13/17 बराबर में भी क्या है माइनस के 13/17 है। क्या ये दोनों मान बराबर हैं, बिल्कुल ये दोनों मान तो बराबर हैं। तो ये क्या हो गया, इति सिद्धम। सवाल समझ में आया क्या बच्चों? वैसे भी देखो, ब्रैकेट जैसे ही हटेगा माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। यानी कि ये भी क्या है, प्लस का x है, और ये भी क्या है, प्लस का x है। दो माइनस 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 क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। अब अपन करते हैं सवाल नंबर 4।